तीसरी बात यह है कि यदि आप अन्य वैष्णव संप्रदाय में देखेंगे तो उनकी अलग अलग परंपराएं हैं, तरीके हैं कि कौन से पदार्थ कौन से प्रसाद के रूप एकादशी के दिन पाए जाते हैं। तो हम श्री रामानुजाचार्य की श्री संप्रदाय की ओर देखेंगे तो दो प्रकार के मुख्य रूप से श्री वैष्णव माने जाते हैं, एक तो वरकलाय, दूसरे टेंकलाय। वेदांत देशिका और श्री पिल्लाय लोकाचार्य के अनुयायी हैं। तो वह हम श्री वैष्णव के विद्वान से बात करते हैं। एक हमारे जानकार है श्री रवि लोचनन जी, जो कि श्री वैष्णव के एक विद्वान हैं। तो उसने बहुत सी बातें, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई है। उसने ये बताया कि एक तो पीसे हुए अन्न, ब्रोकन ग्रेन्स, जो कि डोसा में, इडली में पाए जाते हैं, कि वो श्री वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी वो उसको एकादशी के दिन भी पाते हैं, भोग लगा के उसको पाते हैं। और ये उनकी दक्षिणी पुराणों की शाखाएं के अनुसार ही ये स्वीकार करते हैं। और ये श्री रामानुजाचार्य के समय से भी पहले ये पाया जाता है, ये रीति। ये दूसरी बात है कि यदि मंदिर का प्रसाद मिल जाए तो श्री वैष्णव उसका आदर ही करना पड़ेगा श्री वैष्णव को, क्योंकि उसको या इग्नोर करना, उसको नहीं उस दिन को पाना, तुरंत पाना, या उसको दूर रख देना श्री विष्णु श्री पेरुमाल के प्रसाद को एक बहुत बड़ा पाप अपराध माना जाता है। एकादशी के दिन बरकलाय वैष्णव, जो कि मैंने बताया श्री वैष्णव का एक बहुत बड़ा विभाग है, एक परंपरा है श्री स्वामी वेदांत देशिका जी से। तो वो उसको ज़्यादातर से को वो पीसे हुए अन्नों का ही भोग लगाते हैं एकादशी के दिन। और टेंकलाय तो उसको भी नहीं करते हैं। वो तो वैसे दूसरे दिन को भोग होता है, वैसे ही एकादशी को लगाते हैं। और सभी वैष्णव दोनों परंपराएं के वो प्रसाद को ग्रहण करते हैं एकादशी के दिन, अगर वो पीसे हुए अन्नों से बना हो या साफ्ते अन्न से। एक अन्य संप्रदाय श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी का, जो कि पुष्टि मार्ग कहलाता है, वहाँ मैंने भी विद्वानों से बात की है। एक मेरे अच्छे दोस्त है, बंधु है, श्री प्रत्युष जी। उसने बहुत सा पुष्टि मार्ग से क्या उसने बहुत सा पुष्टि मार्ग का रिसर्च किया है, शोध किया है। और उसने भी मुझे पहले बताया है कि बहुत से भक्त जन है पुष्टि मार्ग के, जो उस दिन को, एकादशी के दिन को भी अन्न रूपी प्रसाद का भी भक्षण करते हैं, ग्रहण करते हैं। ये भी बताना चाहता हूँ कि ऐसे नहीं है कि श्री गुरुदेव हित प्रेमानंद जी महाराज या कोई और भी राधा वल्लभी संत सभी शिष्य को जबरदस्ती बलपूर्वक एकादशी व्रत को छोड़ने को कहते हैं। ऐसा नहीं है। कई कई भक्तजन के उनके शिष्य का बहुत पुराना संस्कार है
कि वो एकादशी व्रत का पालन करते हैं। कोई कोई तो निर्जल भी करते हैं। तो गुरुदेव सहमत हैं उनके भावनाओं के अनुसार, उनकी भक्ति साधन के भाव के अनुसार, और वो उनको मना नहीं करते हैं। उनको फिर भी शिष्य रूप से स्वीकार करते हैं और वो अनुमति देते हैं कि हाँ, आप एकादशी को भी पालन कर सकते हो, यद्यपि आप हमारे शिष्य राधा वल्लभी परंपरा से ही होगे। अंतिम बात ये कहना चाहता हूँ कि श्री हरि भक्ति विलास में तो बहुत सी जगह बैंगन को भी निषेध किया गया है, उसको मना किया गया है। ऐसा भी बताया गया है कि जो व्यक्ति, जो भक्त बैंगन का भक्षण, उपभोग, उसका भोजन करेगा, कि श्री कृष्ण, श्री हरि उससे सदैव दूर रहते हैं। यहाँ बहुत से श्लोक आते हैं, कुछ कुर्म पुराण से, कुछ स्कंद पुराण से, किंतु फिर भी आप देखते कि श्री चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला 347 उसमें बताया जाता है कि श्री अद्वैताचार्य जी वो स्वयं बैंगन बाजा, यानी कि फ्राइड तला हुआ बैंगन, ब्रिंजल, वो श्री चैतन्य देव को खिलाते हैं, भोग लगाते हैं, खिलाते हैं। तो श्री अद्वैत दास जी, जो कि अद्वैत परिवार से दीक्षित है, जब इस बात पर प्रश्न उठाया गया था कुछ वर्ष पहले, क्योंकि हरिभक्ति विलास में तो स्पष्ट मना किया गया है कि बैंगन वैष्णव को नहीं खाना चाहिए, और फिर दूसरी जगह अद्वैताचार्य जी श्री चैतन्य देव को खिला रहे हैं और अन्य वैष्णव भी पाते हैं गौड़ीय संप्रदाय में। तो उसने ये बताया कि उनके गुरुदेव श्री अद्वैत दास जी के गुरुदेव भी, जिनका नाम साधु बाबा था, जो अद्वैताचार्य के ही वंशधर से हैं, कि उसको भी बहुत प्रिय था बैंगन बाजा। और श्री अद्वैत दास जी ये बताते कि हरि भक्ति विलास एक संग्रह है नियमों का, और जो सदगुरु होता है वो ही बताता है कि कौन से नियम का पालन करना है, किस नियम का नहीं पालन करना है। वो सब अपनी रस रीति, अपने साधन मार्ग के अनुसार। तो यदि कुछ लोग कहना चाहते हैं कि ये प्रमाण प्रस्तुत करने के पश्चात भी कुछ लोग कहना चाहते हैं कि नहीं, एकादशी को मानना चाहिए, उसका व्रत ही करना चाहिए, उसका निर्जल करना चाहिए, फल ही आहार करना चाहिए, आदि आदि। तो फिर ये भी वो अवश्य बताए कि अगर हरि भक्ति विलास जी में ये बताया गया है कि बैंगन का भक्षण नहीं करना चाहिए, भोग नहीं लगाना चाहिए, तो वो क्यों करते हैं? ये जो कुछ चीज़ों का ग्रहण करना शास्त्रों में, कुछ चीज़ों को नहीं ग्रहण करना, ये केवल राधा वल्लभी हरिदासी के ऊपर लागू है या सभी के ऊपर लागू है? गौड़ीय लोग जो भी अनुयायी है, गौड़ीय लोग वो बैंगन को क्यों फिर खाते हैं? क्योंकि हरि भक्ति विलास में तो स्पष्ट बताया गया है कि उससे भक्ति का नाश ही होगा, क्योंकि उसमें बताया गया कि वार्तकम बृहतिम चैव दग्धम अन्नम मसूरकम यस्योदरे प्रवर्तेत तस्य दूरतरो हरि, के हरि तो दूर चल जाते हैं। तो आशा है कि ये प्रमाण सुनने के बाद सबके मन में शंकाएं दूर होगी, और जो भक्त एकादशी व्रत को रखते हैं और जो नहीं रखते हैं,
दोनों ही के मन में संतुष्टि उत्पन्न होगी हो। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधा।